Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again with the 504 book. Today we are going to discuss, we are going to learn unit number 7 of 504 Essential Vocabulary book. This chapter also contains 12 words, 12 synonyms, up to 12 synonyms, or you can say more than 12 synonyms, and Urdu meanings, English examples with Urdu translation. So let's begin today's unit without any delay. The first word is delay, okay? The first word is postpone. Postpone means in English delay, okay? Postpone का मतलब है delay. Delay का उर्दू में क्या मतलब है? ताखीर करना या मुलतवी करना, okay? मुलतवी करना या ताखीर करना, यानी देर करना किसी चीज़ में. उसके लिए हम मतलब इस्तेमाल करेंगे postpone. हम कहते हैं ना the match has been postponed, okay? या the match was postponed, okay? मैच को मुलतवी कर दिया या मैच को मुलतवी कर दिया गया है. सो इसी तरह द नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट. कंसेंट मीन्स गिव परमिशन और अप्रूवल, या आप इसको अप्रूवल भी कह सकते हैं. ये बतौर नाउन भी बतौर वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ओके? बतौर नाउन इसका मतलब है मंजूरी यानी अप्रूवल या परमिशन. कंसेंट बतौर वर्ब गिव परमिशन यानी इजाज़त देना, ठीक है, मंजूरी देना. सो द प्रिंसिपल कंसेंटेड द स्टूडेंट्स टू प्ले क्रिकेट. प्रिंसिपल ने तलबा को क्रिकेट देने की इजाज़त दे दी, ओके, या मंजूरी दे दी. इसी तरह मैसिव. मैसिव मीन्स ह्यूज, बड़ा, लार्ज, ओके? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, या ह्यूज उसको हम कह सकते हैं, ठीक है. आप कह सकते हैं आई सा अ मैसिव रॉक इन द हिल, ओके? मैंने पहाड़ में एक मैसिव रॉक यानी बड़ा पत्थर देखा, ठीक है. या इट हैज़ मैसिव मेस, ओके? इसका मैसिव जो है मेस है, या आप कह सकते हैं द फलाना थिंग वाज मैसिव, ओके? तो कैप्सूल. कैप्सूल का मतलब है कवरिंग. कवरिंग का मतलब है होल या सील या लेयर. किसी चीज़ के ऊपर, मिसाल के तौर पर अंडे के ऊपर एक सील, एक लेयर, एक कवर है, कवरिंग है. एक गोली जो होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल. कैप्सूल को इसी वजह से कहा क्योंकि वो कवरिंग में बंद है. एक किस्म के टेबलेट है उसके अंदर, वो कवरिंग में बंद है, किस्म की दवा है, पाउडर है, तो इसी वजह से उनको कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है. तो कैप्सूल वैसे बाउमिन कैप्सूल जो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, बहरहाल वो अलग चीज़ है. यहाँ पर कैप्सूल का मतलब है कवरिंग या होल. प्रिजर्व. प्रिजर्व का मतलब है कंजर्व या कीप सेफ, महफूज करना, ज़ख़ीरा करना, ठीक है. किसी चीज़ को महफूज साफ रखना एक जगह पर, मतलब बाद में उसको इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए. डिनाउंस का मतलब है टू कंडेम, ठीक है, इन पब्लिक, यानी ज़ाहिरन तौर पर पब्लिक में किसी चीज़ की वो करना, ठीक है. हम कहते हैं ना मज़ामत करना किसी चीज़ को, उसके लिए हम लफ्ज़ डिनाउंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. ही डिनाउंस्ड इन द पब्लिक, ओके? उन्होंने पब्लिक में फलाना चीज़ की मज़ामत की. इसी तरह प्रिजर्व पर आप जुमला बना सकते हैं, बहुत आसान वर्ड है, कैप्सूल, कवरिंग. यूनिक का मतलब है मैचलेस, ठीक है. मैचलेस है, या हम कह सकते हैं मैचलेस के अलावा अनमैच्ड है या अनएग्जाम्पल्ड है, या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट है. बेनज़ीर चीज़ को कहते हैं जिसका मिसाल ना हो, जो यूनिक हो. जैसे कुछ तलबा यूनिक है, कुछ टीचर्स जो है वो यूनिक है, कुछ आम इंसान जो है वो यूनिक होते हैं इस दुनिया में, मतलब उनकी मिसाल नहीं मिलती है. उसके लिए हम यूनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल माय फादर इज़ यूनिक, ओके? या आप कह सकते हैं वन ऑफ माय ब्रदर्स इज़ यूनिक, या आप कह सकते हैं ही वाज अ यूनिक स्टूडेंट इन द कॉलेज और इन द स्कूल और इन अकेडमी, ओके? टोरेंट जो है पानी के बहाव को कहते हैं, जो जिस आवाज़ के साथ, शोर के साथ, ठीक है, बड़ा चपा जो होता है, उसके लिए हम टोरेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. आमतौर पर हम सैलाब को जो है टोरेंट कह सकते हैं, या इस तरह पानी के बहुत बड़ा बहाव हो दरिया में, उसके लिए भी हम टोरेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. मोलेस्ट. मोलेस्ट का मतलब है बॉदर और हैरेस, मतलब किसी को परेशान करना, किसी को जहमत देना, तकलीफ़ देना, या किसी को हिरासत में लेना, ठीक है. बहरहाल ये कुछ और सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्लूमी. ग्लूमी के दो मानिया बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला मीनिंग इसका क्या है? गमगीन, ठीक है, खफा, उदास, और ये एक मानी है इसकी. दूसरी मानी इसका क्या है? तारीख, अंधेरा, ठीक है. मतलब आजकल ऐसे मौसम होते हैं कि मतलब पूरे आसमान में बादल छाया हुआ होता है, उस टाइम हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि टुडेज़ वेदर इज़ ग्लूमी, ओके? टुडेज़ वेदर इज़ ग्लूमी, आज का मौसम तारीख है. या आप कह सकते हैं कि ही इज़ ग्लूमी, ओके? द वेदर इज़ ग्लूमी, और समथिंग और समवन इज़ ग्लूमी, ओके? सेड.
डिप्रेसिंग, डार्क, डिम, 4 सारे मैंने इसके लिखे हुए हैं, सारे इस पर फिट आते हैं। सेड, डिप्रेसिंग, डार्क और डिम, ये चारों के चारों इस पर सही आते हैं, फिट आते हैं। रिसेंट, रिसेंट का मतलब है फील बेटर, मतलब क्या है इसका, बुरा महसूस करना, गलत महसूस करना किसी चीज़ को, उसके लिए हम लोग रिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही रिसेंटेड माई टॉक, उसने मेरे बात को गलत महसूस की। ठीक है, बी डिसप्लीज्ड, नाखुश होना। ठीक है, अच्छा, अनफोर्सीन, अनफोर्सीन का मतलब है अनएक्सपेक्टेड और सडन, अनएक्सपेक्टेड और सडन। ठीक है, यानी अचानक या गैर मुतवक्के। यहाँ पर एक लफ्ज़ है रिसेंट। ठीक है, रिसेंट का जो लफ्ज़ है हमने एक जगह पर लिखा था, ये रिसेंट, ये रिसेंट मतलब SENT से शुरू हुआ है। एक रिसेंट इस तरह आता है RECENT। ठीक है, रिसेंट, रिसेंट का मतलब फिर है नया, जदीद। ओके, उसके लिए ये फिर अलग रिसेंट, ये C से है और ये S से है, वैसे प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे आते हैं, फिर आप वर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर और यूनिट नंबर 7 बिल्कुल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर 8।